राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों। आज की वीडियो में हम कुछ विशेष उपाय हैं जो कि बहुत ही चमत्कारी और अत्यंत ही उपयोगी हैं, जो इस पुरुषोत्तम मास के दौरान करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों न हो, दूर हो सकती है। यदि आप लंबे समय से भयंकर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, धन का आगमन पूरी तरह से रुक गया है, व्यापार ठप हो गया है या फिर कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया है, तो धन प्राप्ति के लिए आपको अधिक मास में प्रतिदिन शाम के समय अपने घर के ईशान कोण या फिर उत्तर पूर्व दिशा में गाय के शुद्ध घी का एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए और उस प्रज्वलित दीपक में थोड़ी सी केसर की पत्तियां या फिर एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी चाहिए। साथ ही वहीं भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर माता लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का 11 बार निरंतर पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और घर में धन की कभी कमी नहीं रहती तथा वर्षों से चली आ रही दरिद्रता हमेशा से दूर हो जाती है। इसके अलावा कर्ज से शीघ्र मुक्ति पाने के लिए भी हमें तांबे के एक लोटा भर कर जल में थोड़ी सी पीली सरसों और हल्दी मिलाकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना चाहिए। भगवान के सामने बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ करें। दूसरा अत्यंत प्रभावशाली और अचूक उपाय है पितृदोष की पूर्ण शांति और आपके रुके हुए कार्यों में आ रही लगातार बाधाओं को जड़ से समाप्त करने के लिए, जिसके अंतर्गत आपको अधिक मास में दोपहर के समय जब सूर्य पूर्ण रूप से तेज हो तब किसी भी प्राचीन पीपल के वृक्ष की जड़ में एक तांबे के लोटे भर के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और एक बतासा या थोड़ा गुड़ मिलाकर अर्पित करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार मन ही मन जाप करते हुए उस पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे आपके पितर अत्यंत ही तृप्त होंगे और अपना भरपूर आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। यदि आपके व्यापार या नौकरी में लगातार कोई ना कोई नई समस्या आ रही है, प्रमोशन सालों से रुका हुआ है या फिर व्यापार में भारी घाटा हो रहा है, तो अधिक मास के किसी भी गुरुवार के दिन स्नान के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु को 11 ताजे पीले फूल और 11 सिद्ध गोमती चक्र एक पीले रंग के रेशमी वस्त्र में बांधकर उनके चरणों में अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से उनका विधिवत पूजन करें। पूजन के पश्चात अगले दिन उस पीले कपड़े की पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी या व्यापारिक स्थल के गल्ले में सुरक्षित स्थान पर रख ले। ऐसा करने से व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की और होने लगती है और नौकरी में भी आपके अधिकारों से आपको पूर्ण सम्मान प्राप्त होता है। विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए विवाह में यदि बार बार अड़चनें आ रही हैं, बात बनते बनते बिगड़ रही है या फिर मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो अधिक मास में केले के वृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा और विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। प्रातःकाल स्नान आदि के बाद केले के पेड़ की जड़ में शुद्ध जल और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल अर्पित करके पेड़ के तने पर हल्दी का तिलक लगाएं और वहां पर शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान विष्णु से अपने शीघ्र विवाह की करवत प्रार्थना करें। इससे कुंडली में कमजोर गुरु ग्रह बहुत ही बलवान और मजबूत होता है और विवाह के शुभ योग अत्यंत ही शीघ्र बन जाते हैं। यदि परिवार का कोई भी सदस्य किसी गंभीर या असाध्य रोग से पीड़ित है या फिर आपका स्वास्थ्य अक्सर ही खराब रहता है, दवाइयाँ असर नहीं कर पा रही हैं, तो भी अधिक मास के किसी भी शुभ दिन भगवान श्री हरि विष्णु को केसर युक्त मीठी खीर का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालना चाहिए। भगवान को पूरे भाव से भोग लगाने के पश्चात उसी पवित्र प्रसाद को परिवार के साथ सभी सदस्यों में प्रेम पूर्वक बांटकर स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान धन्वंतरी और विष्णु जी की अद्भुत कृपा से समस्त शारीरिक और मानसिक कष्टों का तेजी से नाश होता है और शरीर निरोगी बनता जाता है। इस पूरे पवित्र महीने में आपको अपने भोजन और व्यवहार में अत्यंत ही सात्विकता और संयम बरतना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैंगन और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन बुद्धि को भ्रष्ट करता है। बासी भोजन या फिर बाजार का रखा हुआ भोजन भी ग्रहण करने से हमें बचना चाहिए। इस महाव्रत के दौरान आपका मन पूरे दिन भगवान के श्री चरणों में ही लगा रहना चाहिए।
आपसे अज्ञानता में भी किसी जीव की हत्या न होने पाए और किसी को भी आप कटु शब्द या अपशब्द न बोले। यदि अधिक मास का पावन समय केवल 1 महीने का कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि यह अपनी आत्मा को अंदर से पूरी तरह से शुद्ध करने और अपने पुराने बुरे कर्मों को पुण्य में बदलने का परमपिता परमेश्वर के साथ एकाकार होने का एक अत्यंत ही दिव्य और दुर्लभ अवसर है, जो कि भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है। इस महीने में किए गए एक एक छोटे से भी शुभ कार्य, दान या सेवा का फल अपार गुना बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। किसी का भी भूल कर अपमान करना या फिर मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखना इस माह सर्वथा वर्जित है, क्योंकि क्रोध और नकारात्मक भावनाएं आपकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा और व्रत के पुण्य को क्षण भर में जलाकर नष्ट कर देती है। यदि आप भी अपने जीवन के जाने अनजाने में वे सभी पापों को जड़ से नष्ट करना चाहते हैं, अपने घोर दुर्भाग्य को परम सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, एक उत्तम निरोगी और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो अंत समय में जन्म मरण के चक्कर से छूटकर भगवान श्री हरि विष्णु की परम शरणागति या वैकुंठ धाम के लोक को जाना चाहते हैं, तो आज ही आप 17 मई से शुरू होने वाले इस परम पावन अधिक मास के नियमों का पालन करने का एक दृढ़ संकल्प अपने मन में अवश्य लें। आप अपने पापों को क्षीण कर सकते हैं और भगवान की वह कृपा प्राप्त कर सकते हैं जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। आप सभी को इस अत्यंत पावन अधिक मास की एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपको कोटि कोटि बधाई है। यह पावन महीना आपके और आपके संपूर्ण परिवार के जीवन में अपार सुख, अनंत समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और चिरस्थायी शांति लेकर आए और आपके घर में कभी कोई दुख दरिद्रता प्रवेश न करे। भगवान श्री हरि विष्णु धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। राधे राधे।